में बात ऐसी नहीं। दरअसल में एकाग्र वृत्ति में ये भूख एक जहाँ उनके मन भाई भूख सामने थोड़ी देर एकाग्र होती है वृत्ति तो आत्मानंद की झलक पड़ती है। ये समझता है इनसे पर आया अपने। उसमें दृष्टांत देते हैं बुद्धिमान। देखो कुत्ते को कहीं से सूखी हड्डी मिल जाए वो पकड़ लेगा, वो चबाएगा। चबाने से हड्डी तो सूखी है, हड्डी में तो कुछ नहीं, पर वो चबाने से उसके होंठों से जो जोरदार टक्कर खाएगी, चबेगी तो खून निकल, वो अपना खून चाट के समझता है कि बड़ा आनंद आ रहा है। ये विद्वान जब आपस में बैठते हैं नी, संत महात्मा धुरंधर विद्वान आत्म स्वरूप के पर विचार कर, इसी तरह ये भोगों है तो अपना ही आनंद, पर वो भोगों रूपी हड्डियों को चोट के समझते हैं इनसे आनंद आए। दरअसल में अपना ही आनंद कुत्ता जैसे सेवन कर। या मोह पर्दा जाए फट, जब ही अज्ञान रूपी अंधकार निवृत्त होता है, सब प्रकार की आसक्तियों का मोह का अभाव हो जाता है। जैसे जगने पर सपने वाली अपने आप से ममता भी छूट जाती है, परिवार से भी, धन से भी, भले बुढ़े से भी, सब की ममता त्याग अपने आप में आता है। वो मोह का पर्दा, भाई मेरे तेरे हैं, मैं ऐसा हूँ, सुंदर हूँ, मेरा है ये, वो मोह का पर्दा फेंक फाड़ देता है तो अपने आप में विश्रांतिवान होता है ना। और जब तक वहां के मोह का पर्दा न फटे, मोह का त्याग न करे, मेरा है, तेरा है, सुंदर है, फलान है, ऐसा है, जब मोह का सब प्रकार के त्याग कर देता है, सबकी ममता ताग बटोरी, सबके आसक्तियों, अपने आप के, रूप के भी, नाम के भी, धन के, परिवार के, तेरे मेरे के, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने यही दिखाया था ना। सब का त्याग करके निकल पड़े। आखिर में नहीं मानती थी तो उसने कहा कि मेरे को भी वो सुख दो, तो अपनी पत्नी को मैत्रेयी को आत्मज्ञान का उपदेश किया, जिसमें बोला है यो आई तदक्षरम विद्वास्मा लोका प्रेति सकृपण। ये मैत्रेयी, संसार में आके जिन्होंने अपने वास्तव स्वरूप को न जाना वो तुच्छ है, वो दीन है, दया का पात्र है। उपदेश करते करते समझाया है। और मैं उस सुख स्वरूप में, इस मिथ्या रूप और इंद्रियों के जरिए से जो भी मेरे को सुख का भ्रम हो रहा है, सब भ्रम मूलक सुखों का त्याग करके अपने आत्म स्वरूप में विश्रांतिवान होना चाहता हूँ। संभालो तुम ये माया की सारी सामग्री और जितना भोग भोगना है भोगो। सबको छोड़ के निकल पड़े। किधर जाते हैं? जिधर इसका कर्म होगा ये चलता जाएगा। मैं ये नहीं और मेरा इनसे कोई अब मतलब नहीं है। आखिर तो इससे मतलब छोड़ना है ना। हम न छोड़ें तो ये जवाब देगा, हम न छोड़े, हम इसको संभालते ही रहें, मलते रहें, अच्छा अच्छा खिलाते रहें, पहनाते रहें, घुमाते रहें, दिखाते रहें, कुछ भी करें, आखिर ये जवाब देगा। चाहे इसके रखने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्चेंगे, डॉक्टरों को बुलाएंगे, महात्मा जी को बुलाएंगे, फलान करेंगे, बस ये सुनेगा ही नहीं। आखिर तो ये जवाब देगा। तो मैं पहले ही जवाब देता हूँ। चलो, जैसे ऋषभदेव जी महाराज निकल पड़े, चलो जिधर किधर जाते हैं, जिधर इसका कर्म ये घूमता रहेगा, जो इसके भाग्य में होगा इसको मिलेगा खाने को पीने को, जो नहीं होगा तो देखा जाएगा। वो अपने आत्म सुख में ब्रह्मानंद स्वरूप, इसकी आसक्ति, घर की आसक्ति, धन की, पत्नी की, खाने पीने और इसकी तरह तरह के आसक्तियों का भाव जो बांधे हुए,
कई इस तरह महान आत्मा हुए हैं, जैसे ऋषभदेव जी महाराज, याज्ञवल्क्य जी महाराज, ऐसे ही की गार्गी देवी देखो, परवाह ही नहीं, सारी धूल 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 तो धूल है, जवान है, सुंदर है, सजाना है, नगन है या कपड़े हैं, तुम जानो, तुम्हारी माया जाने। वो अपने आनंद स्वरूप में विश्रांत, शेर की तरह। व्यामोह का पर्दा हटा तब मर्म सब खुल जाए। जब वो मोह अपने आप सपने वाले रूप से और सारी सामग्री से आसक्ति मोह छोड़ देता है तो सारा खुल जाता है ना भेद कि मैं क्या हूं। अरे कंगाल मानता था, जीव मानता था, ये तो सच्चिदानंद स्वरूप है। बेओट सुख है दिखता, जिस सुख का कोई आधार नहीं या सीमित नहीं, कोई उसको ढक नहीं सकता है। बेओट, जिसकी हद नहीं,